अहम खबर शामिल करेंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात हुई है। उलमाए कराम और मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत भी की है। आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आपको बताएं कि उलमाए कराम और मशाइख ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात की है और उनका कहना था कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की हम मज़म्मत करते हैं, जिस पर आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की आज मुलाकात हुई है GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से। उलमा और मशाइख से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान किसी मजहब, किसी फ़िरके, किसी ज़बान या किसी नसाई ग्रोह का नहीं है, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। उनका ये कहना था कि उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम की ज़ेनसाज़ी कर सकते हैं। उलमा कराम मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए, इत्तेदाल पसंदी के फ़रोग़ के लिए, इंतहा पसंदी के खिलाफ सफबंदी के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जबकि उलमा कराम ने भी करार दिया कि दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम उलमा कराम ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मत की। इस दरमियान में मुलाकात के दौरान गजा पर इसराइली हमले के हवाले से भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने ख्यालात को दोहराया। उनका ये कहना था कि गजा फ़लस्तीनियों से का है और इसराइल के हमले जारहाना है, शिद्दत पसंदाना हमले, ये नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि किसी भी गिरोह की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर, किसी भी गिरोह की जानिब से मजहब को बुनियाद बनाकर हमले करना, रियासत पर अटैक करना किसी भी तरह नाकाबिले कबूल नहीं हो सकता। जी अच्छा, एजाज अहमद, ये भी कहिएगा कि आज की इस मुलाकात में सर उठाती जो इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है, किस तरह से काबू पाया जाए, मस्जिद का किरदार क्या होना चाहिए, मेहराब व मिंबर का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो उलमा हैं जिन्होंने माइंड मेकिंग करनी है लोगों की और लोगों को ये बताना है कि इस्लाम अमन का दीन है। जी, आज की जो मुलाकात है उलमा और मशाइख से, उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि उलमा को इस बात पर तैयार किया जाए, उन्हें ये कहा जाए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा अपनी अपनी जगह पर अपना ठीक है, साथ ही रहिएगा एजाज अहमद। हमारे अल्लामा राग़िब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, उलमाए कराम की, मशाइख की, और आज दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत की मज़म्मत की गई है। किस तरह से देखते हैं आज की इस मुलाकात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आर्मी चीफ साहब के साथ उलमा और मशाइख की मुलाकात कमोबेश 5 घंटे चलती रही है, जारी रही है, और जिसमें सिर्फ नमाज़ जुमा के लिए ब्रेक हुआ और इसमें कई मौज़ूआत के ऊपर बात की गई। दाखिली मामलात पे भी की गई, खारजी मामलात पे भी की गई, और ख़ास तौर पर इस हवाले से बात की गई कि इस वक्त सोशल मीडिया किस तरीके से बच्चों के ज़हन ख़राब कर रहा है, तो हम किस तरीके से सोशल मीडिया के नकद आज़मा हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इस अमर को भी देखा गया कि इस वक्त पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात किस नहज के हैं और किस तरीके से हमसाया मुल्क पाकिस्तान के मामलात के अंदर तब्दील हो रहा है, और उसमें जो पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी है वो क्या है और हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो पिछले 6 महीनों के दरमियान होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनके बारे में आगाही दी गई कि उसमें गैर मुल्की अनासिर का कितना किरदार है और किस तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुपों को गैर मुल्की अनासिर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे हम सब ने मिलकर आवाम को ये बावर करवाना है और उनकी ज़हन साज़ी करनी है कि इस मौका के ऊपर हमें
دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے پیرا ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اسے صحیح راستے کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ پھر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران کس طریقے سے ہم نے یعنی ریاست جو ہے وہ معاشی سمت کی طرف چل رہی ہے، اور جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور کم و بیش 50 روپے ڈالر جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں سستا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غزہ کے حالات کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ تو گویا ایک بہت اچھی اور مفید میٹنگ رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ۔ اچھی اور مفید میٹنگ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔